करोड़ की मेन मार्केट। ये जी राइट साइड पे मेरे लतराड़ की तरफ रोड जा रहा है। अच्छा जी, ये रास्ता जा रहा है जी करोड़ विलेज को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए तो लोग ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया थी। नो डाउट उन्होंने इस सोने की चिड़िया को खूब लूटा। यहाँ से जो वो सबसे ज़्यादा चीज़ें ले गए वो थे मसाला जात। हमारे मसाला जात जो है वो चूँकि यूरोप में नापेद हैं, वहाँ पैदा नहीं होते, यहाँ से जाते हैं और जो है वो इंडिया को उन्होंने सोने की चिड़िया बना कर रखा। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ठीक है, वो हम उस वक्त ग़ुलाम थे, वो हमारे आका थे, इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने इस इलाके की तरक्की में जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। आप रेलवे को ले लें, आप सड़कों को ले लें, आप पुलों को ले लें, किसी भी चीज़ को उठा लें तो उसके पीछे आपको अंग्रेज़ नज़र आता है। अंग्रेज़ ने इस इलाके को अगर लूटा तो इस इलाके को बनाया भी। लाहौर की माल रोड पर चले जाएं तो वहाँ आपको अंग्रेज़ की बनाई हुई इमारतें नज़र आएंगी। कराची में चले जाएं सदर के इलाके में तो वहाँ आपको अंग्रेज़ नज़र आएगा। रावलपिंडी में आ जाएं माल रोड पर सदर के इलाके में, बल्कि सदर का इलाका जो है ब्रिगेडियर जनरल मैसी ने तामीर करवाया था और एक ज़माने में वहाँ मैसी गेट भी होता था, लेकिन अब हम गेट शेड तो हमने तोड़ ताड़ दिए, लेकिन उस इलाके का नाम अब भी मैसी गेट है। वो कमांडेंट था यहाँ पिंडी, जब 1849 में जो है पिंडी पर कब्ज़ा किया गया ब्रिगेडियर जनरल मैसी, उसी की वजह से सदर का इलाका बना। पर हम बात ये कर रहे थे इंडिया की। इंडिया में जब अंग्रेज़ आया तो उन्होंने जो है वो ये किया कि सिर्फ जो है वो हमारे जो है वो अपना वो नहीं किया, हम पर हुकूमत नहीं की, बल्कि उन्होंने हमारी साइकी पढ़ी। उन्होंने ये देखा कि जो है वो किस इलाके के लोग जो है वो उनका रुझान क्या है, यानी उन्होंने हमें बाइफरकेट किया। हमारे अपने जो आज हमारे पेशे हैं, ये हमारी बाइफरकेशन जो है वो अंग्रेज़ करके गया। मसलन मैं मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ। उन्होंने जब ये देखा कि जी पंजाब के जो लोग हैं उनका रुझान उनकी ज़मीन के साथ जो है वो ज़्यादा है, उनकी मोहब्बत उनकी ज़मीन के साथ ज़्यादा है। वो जो लोग हैं वो काश्तकारी करते हैं और अपनी ज़मीन को जो है वो जो है औलाद से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। लिहाजा उन्होंने ये किया कि मोंटगोमरी जिसे आज साहिवाल कहते हैं, लायलपुर जिसे आज फैसलाबाद कहते हैं, कभी ये बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, उन्होंने जंगलों को साफ़ कराया। मोंटगोमरी शहर जो है वो उनके जनरल मोंटगोमरी के नाम पर था, जिसने जो है वो जंगल साफ़ करवा के बाकायदा ज़मीनें बनाई और उसके बाद आबादगारों को आबाद किया। इसी तरह फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर जो है वो लायल जो है वो सर लायल जो है वो पंजाब के गवर्नर थे, उनके नाम पर वो शहर जो है वो आबाद किया गया। तो उन्होंने जब ये देखा कि इसी तरह ईस्टर्न पंजाब में आप चले जाए जो इंडिया के कब्ज़े में है, तो वहाँ भी पंजाबी जो है वो ज़्यादातर ज़मीन के साथ अटैच है। लिहाजा उन्होंने पंजाब को गले का घर बनाया। पाकिस्तान में पाकिस्तानी पंजाब और इंडिया में इंडियन पंजाब, ये दोनों गले का घर कहलाते हैं। और ये वो पूरे हिंदुस्तान को यानी ईस्ट पंजाब और ये पूरे पाकिस्तान को यानी वेस्ट पंजाब जो जिसे हम सिर्फ पंजाब कहते हैं उसे गला सप्लाई करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो उन्होंने जो चूज़ की अंग्रेज़ों ने यहाँ हिंदुस्तान के रहने वालों में, वो थी फ़ौज। जो ये सादा मुर्तज़ा पुठोहार जो जहाँ ये रावलपिंडी, अटक का इलाका, चकवाल का इलाका, ये जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, करोड़ का जो गांव है, ये जो है उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं इनकी फितरत में जो है वो एक जंगी तबीयत है, इनकी लड़ाई मारधाड़ से भरपूर, बड़े माशाल्लाह कड़ियल जवान, ऊंचे लंबे। इसी तरह नेपाल के गोरखा रेजिमेंट जो है वो पूरी दुनिया में जो है बहादुरी की वजह से मशहूर है। तो लिहाजा इन इलाकों से बशमूल जो है वो आज जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, यहाँ से उन्होंने फ़ौज तैयार की।
यहाँ के लोगों को उन्होंने फ़ौज के लिए तैयार किया। तो जो है वो, और बेशुमार फ़ौजी, ये नहीं कि जो है वो हमारी जंग आज़ादी 1857 में हुई या 1948 में जो दूसरी जंग अज़ीम हुई, ये मैं इस वक्त एक तख्ती के सामने खड़ा हूँ। ये 1914 से 1919 तक जो है वो पहली जंग अज़ीम लड़ी गई। इस गांव के जो है वो 83% मेरा ख्याल है जी, 83% जो है इस गांव के जो है वो जंग अज़ीम अव्वल में जो है वो गए, अंग्रेज़ों के उन्हें भर्ती किया और वो म्यांमार जो आजकल बर्मा है वहाँ जाके लड़े। कुछ जो है वो अफ्रीका के इलाके में जाकर उन्होंने लड़ाई की। लेकिन उनमें से जो लोग हैं 19 लोग जो है वो कभी वापस नहीं आए। इसका मतलब है कि वो जो है वो उस जंग में आप उन्हें शहीद कह लें या आप उन्हें जो है ये कह लें कि मारे गए, लेकिन इस गांव का ये कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये एक करोड़ गांव है, एक बन है, एक जो है वो क्या नाम था जी, अराड़ियाँ, क्या अरियाड़ी, वहाँ भी इसी तरह की एक तख्ती नस्ब है। यानी 2 से 3 गांव ऐसे हैं जहाँ से लोग जो है वो जंग अज़ीम में गए। अच्छा, अब ये तो हो गया दो कैटेगरी मैंने आपको बता दी। तीसरी कैटेगरी जो थी वो थी हमारे दफ्तरी काम। दफ्तरी कामों के लिए अंग्रेज़ ने जो है वो जब ये देखा कि यूपी के जो रहने वाले लोग हैं, यानी उत्तर प्रदेश जो इंडिया में मौजूद है, वहाँ के लोग ज़रा लिखने पढ़ने में ज़्यादा शौकीन थे और उनकी ज़्यादा जो है ना वो रुझान जो है वो लिखाई पढ़ाई की तरफ था। लिहाजा उन्होंने क्लैरिकल जॉब के लिए या दफ्तरी कामों के लिए यूपी के लोगों को जो है वो भर्ती किया। अब उन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी। पोठहार का इलाका उन्होंने आर्मी के लिए सेलेक्ट कर लिया, पंजाब का इलाका उन्होंने ज़िम्मेदारी के लिए चूज़ कर लिया और यूपी का इलाका जो है वो अपने दफ्तरी कामों के लिए चूज़ कर लिया कि दफ्तरी कामों के लिए जो लोग भर्ती किए जाएंगे वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश से किए जाएंगे, जिन्हें हम आज पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग कहते हैं, या जो कराची में बैठे हुए जो लोग हैं जो कहते हैं जी कि हम मुहाजिर हैं, हालांकि माशाल्लाह 70-72 साल हो गए, पाकिस्तानी है दिलो जान से, लेकिन चूँकि हिजरत करके आए हैं और इसी मुनासबत से वो खुद को मुहाजिर कहते हैं, तो उनकी अक्सरियत जो है वो दफ्तरी कामों में आज भी है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है और वो जो है वो लिखाई पढ़ाई के कामों में भी जो है वो सबसे आगे हैं। अच्छा, यहाँ ये जो लतीफ़ा यूपी वालों के साथ वो ये हुआ कि ज़ाहिर है उस वक्त अंग्रेज़ों का जो लिबास था वो नेकर थी या पैंट शर्ट थी, लेकिन यूपी वालों का लिबास जो है वो पजामा था और तहबत भी बांधा जाता था। लखनऊ में जो है वो टोपियाँ भी सरों पे पहनी जाती थी, कुर्ते पहने जाते थे और पाजामे हुआ करते थे। तो ये वो इसी लिबास पे जो है वो दफ्तरों में आया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब उन्हें दफ्तरों में भर्ती किया तो उन्हें साथ ये भी कहा कि भाई जिस तरह के हमारे लोग कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनो, यानी नेकर शर्ट पहनो। उन्होंने नेकर पैंट पहननी शुरू कर दी, लेकिन जाहिर है उनका अपना एक कल्चर था, अपना एक जो है ना वो माहौल था, वो उस माहौल को छोड़ नहीं सके। तो अंग्रेज़ों ने तंज़िया तौर पर उन्हें बैबून कहना शुरू कर दिया। बैबून एक बंदर है जो इंसान की सबसे ज़्यादा नक्काली करता है, वो इंसान के सबसे क्लोज़ माना जाता है बैबून। तो वो अंग्रेज़ों ने अज़राह तंज़ कह लें, अज़राह मजाक कह लें, अज़राह तज़हीक कह लें, वो उन्हें बैबून पुकारना जो है वो शुरू कर दिया। यही लफ्ज़ जो है छोटा हुआ और बाबू बन गया। आज हम जो है वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं तू कौन है जी, मैं बाबू हूँ, लेकिन अगर आप बाबू की तह में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि ये बाबू जो है बैबून से निकला है। और बैबून जो है वो अंग्रेज़ तंज़िया तौर पर हमें कहा करते थे कि जी हम चूँकि उनकी नक्काली करते हैं, उन जैसे कपड़े पहनते हैं, उन जैसी हरकतें करते हैं, इसलिए हम बैबून हैं। बहरहाल ये चूँकि बात से बात निकली और मैंने ये बताया कि अंग्रेज़ों ने हमें किस तरह जो है वो तकसीम किया कैटेगरीज़ में, किस तरह उन्होंने जो है वो हमारी साइकी को जो है वो कैप्चर किया और किस तरह हमारी साइकी के हवाले से हमारे लिए पेशे मुंतखब किए। बात इस तख्ती की हो रही थी। जो है वो ये जो एरिया है तारीख़ से माला माल है और ये शहदा की कुर्बानियाँ जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं। और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि 1914 की तख्ती यहाँ लगी हुई है। यहाँ करीब ही जो है वो अंग्रेज़ों का एक पुराना पुलिस स्टेशन भी है, आपको जो है वो भी दिखाते हैं ताकि पता चले कि जो अंग्रेज़ छोड़ कर गए हमने अब उसका क्या हाल किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी करोड़ गाँव में। मेरे चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। ये उल्टे हाथ को जो है वो मार्गला की पहाड़ियाँ हैं और ये जो है वो मेरे सामने, और ये मेरे सीधे हाथ को मरी की पहाड़ियाँ हैं। ये सामने करोड़ गाँव का जो है वो खूबसूरत नज़ारा है। और शायद अगर दिखा सके तो ये जो बैक साइड की पहाड़ियाँ हैं इनके पीछे कश्मीर है सारे का सारा। ये कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं और जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये एक पहाड़ी की चोटी है। हाँ, पहले आपको जो है ना वो मैं दिखाता हूँ वो वादी जो ऊपर से देखें
तो बहुत खूबसूरत जो है वो इसका नज़ारा है। लेकिन ये जहन में रहे कि ये वादी सिर्फ ये नहीं कि ये खूबसूरत नज़ारा है, बल्कि ये इंसान का कदीम तरीन घर भी है। जो मुहक्किकीन और मवर्रिखीन हैं वो ये कहते हैं कि जी 1 करोड़ साल पहले यहाँ इंसान बसते थे। जो कदीम तरीन इंसान है वो रावलपिंडी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो, और अटक का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये वो जो है वो इलाके हैं जहाँ जो है वो इतने कदीम इंसान रहते थे, बसते थे। उनके फॉसल्स मिले हैं। और दरियाए सवां जो है, जिस पर सिमली डैम भी वाक़ है, वो इस इलाके का मेन दरिया था पहले भी। उस ज़माने में इसका दरिया का नाम दरिया सुषमा हुआ करता था। आज इसको सुहां कहते हैं। दरमियान में इसको सुहान भी, सवान भी और सुहन भी कहा जाता है। तो ये एक्चुअली सवानियन सिविलाइजेशन इसको कहते हैं। और सवानियन सिविलाइजेशन का नाम जो है वो वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन 1919 में अंग्रेज़ों ने जब इस पर तहकीक की तो पता ये चला कि जो है ना वो ये इन पहाड़ियों में सिर्फ दरख्त नहीं या सिर्फ जो है वो इंसान नहीं, बल्कि तारीख़ दफन है। एक तारीख़ की निशानी मेरे पास है, ये पीछे, ये अंग्रेज़ों के दौर की जो है वो पुलिस चौकी है जो करोड़ में बनाई गई थी। और ये इन पहाड़ियों के ऊपर जो है बैक साइड पर कोटली सतियाँ, आजकल वो तहसील है, उस ज़माने में भी जो है ना वो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पिकेट हुआ करती थी अंग्रेज़ों के लिए। इसकी छतों पर शीशे नस्ब होते थे और पैगाम रसानी के लिए कोटली सतियाँ के पुलिस स्टेशन और ये पुलिस स्टेशन, इनमें शीशों के ज़रिए जो है वो पैगाम रसानी हुआ करती थी। तो आज तो हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जहाँ चाहे पहुँच सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले पैगाम रसानी के लिए अंग्रेज़ जो तरीक़े इस्तेमाल करते थे वो ये थे। आइए आपको चौकी दिखाते हैं। इसकी अब बिल्डिंग ही बाकी रह गई है, छतें भी इसकी गिर चुकी, और लेकिन बहरहाल ये तारीख़ है। अब ये भी देखें कि हम अपनी तारीख़ का क्या हाल करते हैं। हमारी तारीख़ में जो है ना वो इस वक्त ये गंदगी है, और हम पाकिस्तानी बहसीत कौम अपनी तारीख़ के अच्छे मुहाफ़िज़ नहीं हैं। मान लिया अंग्रेज़ों ने ये चीज़ें छोड़ी, ये जी उनके जो है वो लॉकअप थे जहाँ कैदियों को रखा जाता था, और जो है वो बैरक्स कह लें। हाँ जी, शाहज कह रहे हैं जी बैरक्स कहें, चले जी बैरक्स कह लेते हैं। हाँ जी, बैरक्स हैं ये मेरा ख्याल है कि किसी ने अंदर अपना कुछ अनाज रखा हुआ है। ये ज़ाहिर है उनके दफ्तरी कमरे होंगे। देखो ना कितना खूबसूरत, पहले ये चिमनियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं, और यानी कि हीटिंग के लिए आतिशदान और आज का आप कह लेंगे जी फेमस चिमनियाँ हीटर कह लें, हीटर रखने की जगह कुछ भी कह लें। तो ये तो नज़र आ रहा है कि ये एक ऑफिस था, ये सेंटर में एक वॉशरूम, ये वॉशरूम का ये भी कोई दफ्तर टाइप की जगह है। ये मेरे ख्याल में बड़े साफ ऑफिस ये उस पहले वाले कमरे के मुकाबले में बड़ा भी है, इसमें भी आतिशदान भी लगा हुआ है। हाँ जी, इसमें भी आतिशदान लगा हुआ है जी। और शायद ये कोई छोटा सा किचन रहा हो। आइए थोड़ा सा नज़ारा आपको ऊपर दिखा देते हैं। सीढ़ियाँ, मैंने कहा ना जैसे छत नहीं है इसकी, सिर्फ सीढ़ियाँ हैं और दीवार है। बस दुआ कीजिएगा कि हम दाएं बाएं कहीं गिरे ना। लेकिन ये कि जो है वो यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। एक बात और बता दो कि आपको यहाँ से रावल लेक भी नज़र आती है। हाँ जी, रावल लेक नज़र आती है। ये जहाँ जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये पहाड़ों के बिल्कुल पार सूरज की रोशनी में रावल झील जो है वो जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान है, ये नज़र आती है। और ये सारी देखें, ये जो है वो तारीख़ और ब्यूटी, हिस्ट्री एंड ब्यूटी, ये है एक साथ। हिस्ट्री इस हवाले से कि ये इंसान का पहला घर है इस इलाके में, और वही सवानियन सिविलाइजेशन जिसका मैंने जिक्र किया आपसे, और ख़ूबसूरती बहरहाल अपनी जगह है। शाह साहब ज़रा मैं नीचे हो जाऊँ सीढ़ियाँ, क्योंकि जगह नहीं है इतनी कि मैं भी खड़ा हो सकूँ और शाह आपको खूबसूरती दिखा सके। ये जो पहाड़ इससे शाह दिखा रहे हैं, इसकी बैक साइड पर कश्मीर के पहाड़ है, मैंने पहले भी बताया आपको। और ये जो अब जो व्यू आप देख रहे हैं, इसके पीछे मरी है। मरी यहाँ से हार्डली मेरा ख्याल है 15 से 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये टावर वगैरह लगे हुए हैं, ये सामने करोड़ का गांव है, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, चलते चलते अभी जो है वो आपने देखी पुलिस चौकी, तो अंग्रेज़ जो है वो जाते हुए दो चीज़ें छोड़ गए, तारीख़ जिसको हमने बर्बाद कर दिया, और दूसरा ये गधे। तो अंग्रेज़ों की निशानी समझ लें। मेरा ख्याल है कि जो है वो
ये गधा जो है वो अब कभी यहाँ कैदियों को आना जाना था, पुलिस अफसरों का आना जाना था, और अंग्रेज़ यहाँ कभी आया करते थे सूटेड बूटेड। अब वो सूटेड बूटेड बनता तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ना वो अंग्रेज़ वापस ला सकता हूँ, लेकिन आप उसकी जगह ये समझ लें कि अब पुलिस चौकी पे इसका राज है, अंग्रेज़ों का नहीं। अब इसे आप अंग्रेज़ समझें या गधा समझें, लेकिन राज अब इसका है। करोड़ पुलिस स्टेशन के सामने ये जिस जगह मैं बैठा हूँ, ये असल में चक्की का एक पार्ट है। जो लॉकअप मैंने आपको दिखाया, अंग्रेज़ जो है वो जिन कैदियों को लेकर आते थे उनसे फिर मुशक्क़तें भी करवाया करते थे। तो ये जो है वो उस गंदम जो है वो इस पे पीसा करते थे। ये चक्की का नीचे का हिस्सा है, ये सलामत है। वो उस पीछे जो है वो उसका ऊपर का हिस्सा था, जो कि हमने जो है वो, ज़ाहिर है हम हिफाजत करने वाले लोग तो हैं नहीं, बादशाह लोग हैं हम पाकिस्तानी। कौन सी तारीख़, केड़ी तारीख़, हम आज के दौर में खुश हैं। तो वो देख लें कि आज के दौर में क्या हालत है कि सड़क के किनारे जो है वो हमारी तारीख़ बिखरी पड़ी है, लेकिन हमें किसी चीज़ का होश नहीं है। तो ये रोने का मकाम तो है ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रोने का भी फ़ायदा कोई नहीं। आप भी हंसें, हम भी हंसते हैं। जिस चक्की में कभी जो है वो कैदी गंदम पीसा करते थे, मुशक्क़त किया करते थे, हम उस पर बैठकर हंस रहे हैं। तारीख़ का इससे ज़्यादा मजाक और क्या हो सकता है। मेरी कौम उड़ाती है तो मुझे भी उड़ा लेने दें थोड़ा सा। करोड़ को ये एजाज़ भी हासिल है जी कि शुहदा की सरज़मीन। थोड़ी देर पहले हमने आपको वर्ल्ड वार 1 में जाने वाले लोगों के तख्ती दिखाई, जो लोग गए और उसमें बहुत सारे लोग वापस नहीं आए, उनकी याद में तख्ती नस्ब है। तो ऐसा नहीं है कि कुर्बानी सिर्फ माजी में दी जाती थी, बल्कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इसकी जो फ़ौजी हैं, जो इसके ऑफिसर्स हैं, जो इसके सपूत हैं, वो आज भी मादरे वतन पर जो है वो कुर्बान होते हैं। हम आए हैं कैप्टन बिलाल ज़फ़र अब्बासी शहीद की जो है वो कब्र पर, जो ऑपरेशन राह रास्त में जाम शहादत उन्होंने नोश किया, और इनकी जो है वो एक यादगार बनाई गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैप्टन साहब ने जो अपना आखिरी पैगाम लोगों के लिए छोड़ा वो क्या था। ये सामने उनकी याद में जो है वो यादगारी तख्ती जो है वो लगाई गई है। उनके अहले खाना जो है वो माशाल्लाह इसकी देखभाल करते हैं, और ये जो है वो उनकी सवाने हयात है। 25 जून 1982 को रावलपिंडी में पैदा हुए, और ये सारा जो है वो उनका वो लिखा हुआ है कि उनकी जो है वो सरगुज़श्त शहादत ऑपरेशन राह रास्त मई 2009 में जो है वो ऑपरेशन जाबाज, बल्कि अप्रैल 2009 में ज़िला बोनेर के नवाही इलाके में शरपसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और ये साल उनकी ज़िंदगी का सबसे बासादत साल था, जब वतन के अजीम सपूत ने जाम शहादत लबों से लगाया और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद हो गए। इसमें कोई शक नहीं। कुरान ये कहता है कि जी शहीदों को मुर्दा मत कहो, क्योंकि ये ज़िंदा हैं, और ये शहीद की जो मौत है वही कौम की हयात है। और यहाँ जो है वो आखिरी पैगाम उनका लिखा हुआ है कैप्टन साहब का कि शहादत की मौत शिकस्त की ज़िंदगी से बेहतर है। इस पर कोई शक नहीं कि अगर आपको शहादत नसीब होती है तो आपसे ज़्यादा खुश नसीब शख्स कोई नहीं। न सिर्फ जो है वो अपने वालिदैन के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए निजात का रास्ता बनता है, बल्कि अपनी औलाद के लिए और अपने आने वाले खानवादे के लिए, कई नस्लों के लिए वो जो है वो जन्नत का ज़रिया बन जाता है। ये वतन ऐसे ही लोगों की कुर्बानी की वजह से कायम है। हम इन्हीं की वजह से आज़ाद हैं। अल्लाह ताला हमें आज़ाद रखे, इन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे। ये इनकी आखिरी आरामगाह है। यहीं से हम भी जो है वो आपको अलविदा कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।